वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फार्मेसी फर्स्ट ईयर में कितने सब्जेक्ट है और उसमें क्या क्या पढ़ना है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, ये सब के बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज की वीडियो में है हमारा टोटल सब्जेक्ट कितना है फार्मेसी में। टोटल 5 सब्जेक्ट है जो हमें पढ़ना है फर्स्ट सेमेस्टर में। और हमारा क्या है कि जो फार्मेसी है वो हमारा रेगुलेटरी बॉडी है पीसीआई। पीसीआई जो है टोटल हमारा जो फार्मेसी है 4 साल का प्रोग्राम है। इस 4 साल में टोटल हमारी सेमेस्टर के बेसिस पे एग्ज़ाम चलती है फार्मेसी। 8 सेमेस्टर है, मतलब हर एक ईयर में 2 सेमेस्टर चलती है। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं कि हमारा सब्जेक्ट कौन कौन सा है। हमारा इसमें मेन सब्जेक्ट है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जिसमें हम इंसान की अपीयरेंस, उसकी फंक्शन के बारे में हम इसके अंदर बेसिकली पढ़ेंगे। फिर ये हमारा आता है फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक जैसे हमने 11th-12th में पढ़ा था, इनऑर्गेनिक वही है, पर इसमें फार्मास्यूटिकल इसलिए लगा हुआ है क्योंकि हमें अननेसेसरी कोई भी चीज़ें नहीं पढ़नी है जो हमें फार्मेसी में यूज़ होने वाली है, वो हम बस इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे, इसलिए इसका नाम है फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक। फिर हमारा सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। एनालिसिस ये है कि कोई भी अगर मान लीजिए हमारे पास दवाई है, हम लेते हैं पैरासीटामोल, जिसको सबको पता है पैरासीटामोल क्या होता है। अब पैरासीटामोल अगर आपको ऐसी गोली दे दी गई तो हम कैसे जानेंगे कि इसमें कितना इम्प्योरिटी है, कोई शरारती बच्चा इसमें कुछ डाल वाल दिया है, कुछ कर दिया है, हमें पता नहीं है, बस हमें एक दवाई दी गई है। तो हम एक एज अ फार्मासिस्ट हमें क्या करना है, एनालाइज करना है ये दवाई को कि ये सही है या नहीं है, इसमें कितनी इम्प्योरिटी है, कितना कितना अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेस इसमें मिक्स की गई है। तो पहले हम इसकी हमारी बहुत सारी मेथड होती है जिससे हम एनालिसिस करते हैं। तो ये हमारी एनालिसिस जो फार्मास्यूटिक्स में यूज़ होने वाली है, बेसिकली फार्मेसी में यूज़ होने वाली है, वैसी एनालिसिस को हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, इस सब्जेक्ट में। ओके, फिर हमारा है फार्मास्यूटिक्स। फार्मास्यूटिक्स में क्या है कि कैसे दवाई बनती है, दवाई के कौन कौन से फॉर्म होते हैं, कोई लिक्विड डोज होता है, कोई सॉलिड होता है, कोई सेमी सॉलिड होता है। तो दवाई कैसे बनती है, सिरप कैसे बनते हैं, कब सिरप कैसे बनते हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें डाले जाते हैं, वो बेसिकली हम इसमें पढ़ने वाला है फार्मास्यूटिक्स में। अब एक ये एडिशनल सब्जेक्ट हमारा होता है कि जो क्लास 12th में जिनकी बायोलॉजी होती है मेन सब्जेक्ट, उन्हें यहाँ पे रेमेडियल मैथमेटिक्स पढ़नी पड़ती है। और जिसकी क्लास 12th में मैथमेटिक्स मेन सब्जेक्ट होता है उसे रेमेडियल बायोलॉजी पढ़नी पड़ती है, ताकि हम दोनों को बैलेंस करके और आगे ये फार्मेसी में यूज़ किया जाए। ये हमारा बेसिकली 5 सब्जेक्ट हो गया जो हमें फार्मेसी में पढ़नी है। अब हम आगे जानेंगे कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। कि ऐसा हमने सुना है कि इंटरनल होता है, एक्सटर्नल होता है, तो इंटरनल की कितनी वेटेज है, एक्सटर्नल की कितनी वेटेज है, तो चलिए देखते हैं। पहले ये हमारा इंटरनल। इंटरनल हमारा 2 यूनिट टेस्ट होती है, इसको कहीं कहीं यूनिट टेस्ट कहते हैं, कहीं कहीं सेशनल कहते हैं, जो 2 होती है पूरे सेमेस्टर में। और दोनों क्या होती है, 30-30 मार्क्स कैरी करती है, और दोनों की 30-30 मार्क्स होती है, पर हम उसका एवरेज लेकर के कैलकुलेट करते हैं। दोनों की एवरेज आती है 15 के अंदर जाती है। ठीक है, जितने भी आपके नंबर आएंगे ना तो उसको हम डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं, उसके बेसिस पे हम लेते हैं। पर जो हमारा इंटरनल होता है, टोटल जो इंटरनल होता है हमारा 25 नंबर का होता है, जिसमें से हमारा 15 ये होता है यूनिट टेस्ट से आता है, और 10 नंबर आता है हमारे टीचर की बिहेवियर, टीचर के साथ हम कैसे बिहेवियर रखते हैं, कैसे हम टीचर स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन है, कैसा एक्टिविटी हम क्लास में परफॉर्म कर रहे हैं, बेसिकली इसके ऊपर हमारा 10 नंबर होता है। पर हमारी यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी होती है, हमारे टीचर अच्छे होते हैं जो कि हमें इंटरनल में ईज़िली ये 10 नंबर दे देते हैं। तो आपको बस ये फोकस करना होता है 15 नंबर पे, जो कि आपका सीटी कहलाए या सेशनल कहलाती है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से सेक्शन होते हैं, कितने क्वेश्चन होते हैं, चलिए देखते हैं। क्या होता है, हमारा इंटरनल एग्ज़ाम जो होता है 30 नंबर का होता है। ठीक है, ये समझ आ गया। हमारा 3 सेक्शन होता है उसमें, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, और तीनों सेक्शन जो है 10-10 नंबर कैरी करते हैं। इसमें क्या होता है, सेक्शन ए जो होता है हमारा 10 क्वेश्चन होता है, एमसीक्यू पूछता है। या तो क्या होता है कि 5 ही क्वेश्चन होता है, डेफिनेशन पूछते हैं, अगर डेफिनेशन हुआ तो वो 2-2 नंबर का हो जाता है। कुछ भी हो, सेक्शन ए हमारा 10 नंबर का होता है। ठीक है,
और जो सेक्शन बी होता है, हमें एक 10 नंबर का क्वेश्चन दिया जाता है जिसको हमें लिखना होता है 10 नंबर के हिसाब से। एक ही क्वेश्चन करना होता है, उसमें ऑप्शन मिलती है, हमें 2 क्वेश्चन में से कोई एक अटेम्प्ट करनी पड़ती है। ये भी हमारा 10 नंबर कैरी करता है। और हमारा सेक्शन सी जो होता है, ये हमारा 2 क्वेश्चन करना होता है, 5-5 नंबर का होता है। इसमें 3 क्वेश्चन दी रहती है ऑप्शन में आपको, उसमें से आपको जो 2 बेस्ट आपको 2 सही लगता है वो आप अटेम्प्ट करते हैं और वो कैरी करता है 10 नंबर। तो वही है कि तीनों सेक्शन 10-10 नंबर कैरी करता है। तो चलिए हम आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन। और हमारा ये एक एग्ज़ाम का है, ये सेमेस्टर 2 का एक क्वेश्चन पेपर लेके आई हूँ मैं, ताकि आप इसको देख पाए कि क्या क्या है। सेक्शन ए देखिए 10 नंबर है, सेक्शन बी 10 नंबर, सेक्शन सी 10 नंबर। इसमें क्या है, सेक्शन ए हमारा 10 क्वेश्चन पूछा है, सारे क्वेश्चन 1 नंबर कैरी करते हैं, ठीक है। जो हमारा सेक्शन बी है वो हमारा 3 क्वेश्चन दिया गया है, 3 में से हमें बस 2 ही कोई बेस्ट जो आपको आता है वो अटेम्प्ट करना है, एक क्वेश्चन 5 नंबर का। अब सेक्शन सी है, सेक्शन सी में हमें एक ही क्वेश्चन करना है 10 नंबर का, ये दोनों में से कोई भी एक हम करें वो 10 नंबर कैरी करेगा। ये है हमारा इंटरनल का। इंटरनल हमारा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा 2 एग्ज़ाम होगा हमारा, ठीक है। अब बात आती है एक्सटर्नल की। एक्सटर्नल क्या है, हमारी पीसीआई एक रूल है कि हमारा जो फार्मेसी के स्टूडेंट है उन्हें 50% पासिंग मार्क्स चाहिए, तभी वो पास कर पाते हैं फार्मेसी में। ये नहीं कि इंटरनल के हमारे 25 नंबर आ गया और रेस्ट ऑफ 25 नंबर हम लेके आ गए इसमें तो हम पास हो जाएंगे, नहीं। आपको जो आपकी एक्सटर्नल जो एग्ज़ाम होती है उसमें आपको 50% लेकर के आनी होगी, तब आप जा कर के पास होते हैं, ठीक है। तो अब आगे हम देखते हैं कि क्या इसका एग्ज़ाम पैटर्न है, कैसे कैसे हम इसको। सेक्शन है सेम वैसे ही जैसे इंटरनल में, वैसे ही इसमें भी 3 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। पर इसमें क्या है, सेक्शन ए 20 नंबर का है, सेक्शन बी जो है वो भी 20 नंबर का है, पर सेक्शन सी जो है वो 35 मार्क्स का है, ठीक है। ऐसे ऐसा क्या है कि जो क्वेश्चन सेक्शन ए है उसमें 10 क्वेश्चन पूछते हैं जो 2-2 नंबर का होता है, ठीक है। डेफिनेशन भी पूछते हैं, कभी एमसीक्यू पूछते हैं, पर जो भी 10 क्वेश्चन पूछेंगे वो 2-2 नंबर का होता है। सेक्शन बी जो होता है उसमें हमें क्या होता है कि 2 क्वेश्चन दी जाती है, नहीं 3 क्वेश्चन रहती हैं, 3 क्वेश्चन में से आपको कोई 2 अटेम्प्ट करनी होती है जो कि 20 नंबर की होती है। सेक्शन सी में हमारा 9 क्वेश्चन होता है, 7 क्वेश्चन करना होता है 9 में से, जो कि आपका 5 नंबर कैरी करता है, जो कि आपका बनता है 35, ठीक है। इसका भी हम क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए हमारा बायोकेमिस्ट्री थ्योरी का पेपर है, सेक्शन ए है, सेक्शन ए 20 नंबर कैरी कर रहा है, सेक्शन बी जो है ये भी 20 नंबर का कैरी कर रहा है, और सेक्शन सी जो है ये हमारा सेक्शन सी ये 35 मार्क्स कैरी कर रहा है। इसमें क्या है, हमारा 10 क्वेश्चन पूछा है सेक्शन ए में, 10 का 2-2 नंबर है, 2-2 नंबर ईच। और सेक्शन बी जो है ये हमें 3 क्वेश्चन दिया गया है, तीनों में से कोई 2 हमें करना है बेस्ट, इसमें से दोनों का 10-10 नंबर की ये होती है क्वेश्चन। और ये सेक्शन सी है, इसमें टोटल 9 क्वेश्चन है, 9 में से हमें 7 करनी होती है, और 7 जो होती है 5 नंबर कैरी करती है। तो ये हमारा सेक्शन जो सी है ये हमारा 35 नंबर का होता है, ठीक है। ये हमारा पैटर्न हो गया इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों का, बस। थैंक यू। आपको कुछ अगर इसमें समझ नहीं आया आप कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई करूँगी उसका, और वीडियो बना करके आपकी प्रॉब्लम का सलूशन ज़रूर बताऊँगी। थैंक यू फॉर द वॉचिंग, बाय बाय।